पापा जी बोलिए। बेटा मुझे ना मंदिर जाना है, तो नाश्ता बना दो। जी पापा जी, आप बाहर बैठिए, मैं अभी बना देती हूँ। ठीक है। राहुल, बेटा तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ पापा बोलो। बेटा मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से ना तू बहुत उदास रहता है। तेरे और बहू के बीच में सब ठीक चल रहा है ना बेटा? नहीं नहीं पापा, ऐसा तो कुछ नहीं है, सब कुछ सही है, अच्छा चल रहा है। बल्कि आपको लगता है कुछ गलतफहमी हो रही है। नहीं नहीं बेटा, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, बहुत अनुभव है मुझे। अगर कोई बात है तो मुझे बता बेटा, मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ। वो दरअसल पापा, जब से मेरी और उसकी शादी हुई है ना, वो थोड़ा मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है और उसे ना थोड़ा एडजस्ट होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं उसको कुछ बोलता भी नहीं हूँ। जैसा चल रहा है वैसे चलने दे रहा हूँ, एक ना एक दिन तो वो समझ ही जाएगी। इसलिए आप ये सब टेंशन छोड़ दो, वो सब मैं संभाल लूँगा। ठीक है बेटा, तू कहता है तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुझे मेरी जरूरत पड़े तो बिना हिचक के मुझे बताना, मैं तुझे जरूर हेल्प करूंगा बेटा। ठीक है पापा, मैं ऑफिस में करता हूँ। बहू जरा इधर आना बेटा। आई पापा जी। जी पापा जी बोलिए। एक बात बता बेटा, तेरे और राहुल के बीच में सब ठीक चल रहा है ना? कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है? नहीं पापा जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। आपको क्यों लग रहा है ऐसा? बेटे मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तुम दोनों उखड़े उखड़े हो, आपस में ज्यादा बात भी नहीं कर रहे, खाना भी साथ नहीं खा रहे, कहीं घूमने भी नहीं जा रहे। बेटा तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अगर आपस में कोई बात हुई है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या राहुल ने तुम्हें कुछ कहा है तो मुझे बताओ। मैं एक बाप की तरह तुझे भी समझा सकता हूँ और उसको भी समझा सकता हूँ, और अगर उसने कुछ गलती की है तो मैं उसे डांट भी सकता हूँ। नहीं पापा जी, वो ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, ना तो राहुल ने मुझे कुछ कहा है। खैर वो तो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन वो क्या है ना, मेरी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई है। अभी मैं शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं आगे बढ़ना चाहती थी, जॉब करना चाहती थी, बहुत बड़े सपने थे मेरे, और अभी ये शादी जैसे रिश्ते के लिए मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी। लेकिन घर वालों के कहने पर मुझे ज़बरदस्ती अभी शादी करनी पड़ी, इसलिए मैं इस रिश्ते को मन से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। मुझे थोड़ा वक्त लगेगा इन चीज़ों को समझने में, एक्सेप्ट करने में। ऐसा नहीं है कि राहुल बुरे इंसान है, राहुल बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन बस मैं ही खिंची खिंची रहती हूँ। ना तो हमारी वाइब मैच होती, ना ही हम बातचीत कर पाते ढंग से। पापा जी मैं कोशिश भी कर रही हूँ ना, तो भी मुझसे नहीं सब कुछ हैंडल हो पा रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। बेटा मैं तुम्हारी मनस्थिति समझ सकता हूँ कि तुम कैसा फील कर रही हो, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन इसमें तुम्हारे माँ बाप की भी गलती नहीं है बेटा, क्योंकि माँ बाप भी फंसे होते हैं, उनकी कई मजबूरियाँ होती हैं कि उनको लड़की की मन की बातें नहीं समझ आती और वो जल्दबाजी में शादी का डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन एक बात समझो, अब तुम्हारी शादी हो गई है बेटा, अब तुम्हारे आगे पूरा जीवन है, ठीक है? और एक नया संसार तुम बसाने जा रही हो, तो पुरानी बातों को भूलकर आगे अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस करो। समझो कि मैं कैसे यहाँ मैनेज कर सकती हूँ। राहुल बहुत अच्छा लड़का है बेटा, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, और यहाँ पर भी मेरी तरफ से भी तुम्हें कोई बंदिश नहीं है। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ और मैं एक फादर फिगर हूँ तुम्हारे लिए, तो तुम मुझसे खुल के बात करो। अगर तुम अभी भी अपने सपनों को जीना चाहती हो, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती हो, तो करो। इस घर में तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, और मैं चाहता हूं कि तुम इस घर की परंपरा को आगे बढ़ाओ। ये वंश तुम्हारे से चलने वाला है बेटा, तो यहाँ पर तुम्हें जैसी हेल्प चाहिए, जैसी सपोर्ट चाहिए, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। जो तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम बस अपने आप को यहाँ एडजस्ट करो, मैनेज करो, और हम सबके साथ एक परिवार की तरह घुल मिलकर रहो। बस मैं यही चाहता हूँ बेटा। पापा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
और अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके परिवार का हिस्सा बन पाऊँ, आपके परिवार को, आपको, राहुल को अच्छे से समझूँ और इस परिवार को आगे बढ़ाऊँ। सॉरी पापा जी, मैं ना थोड़ी नासमझ हूँ। अपने बीते हुए कल की वजह से ना अपने प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को ख़राब कर रही थी, बल्कि मुझे अपने प्रेजेंट पे फोकस करके अपने परिवार को अच्छे से संभालना चाहिए। अब ना मुझे आपकी बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है। देखिएगा, अब मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सुनिए, अब से आपको नीचे सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ यहीं बेड पे सो सकते हैं। देखो, तुमने ही तो बोला था ना कि जब तक तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं होगी तब तक मैं ऊपर नहीं सो सकता। तो कोई बात नहीं, मैं नीचे सो लूँगा, तुम टेंशन मत लो मेरी। वो एक्चुअली अब मैं हमारे रिश्ते को वक्त देने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। मैं पास्ट की वजह से हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर ख़राब नहीं कर सकती। अब जो होना था वो तो हो गया, तो मुझे तो ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ना कि हमारी शादी हो गई है। और वैसे भी अगर मैं ऐसे ही रहूँगी तो हमारे रिश्ते को कभी भी मौका नहीं दे पाऊँगी, जो चीज़ बिल्कुल गलत होगी। तो मैंने सोचा है कि मैं अब हमारे रिश्ते को वक्त भी दूँगी और समझूँगी भी, और अच्छे से इस रिश्ते को आगे तक लेके जाऊँगी और कोशिश करूँगी कि कभी भी मुझसे ये गलती दोबारा ना हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। सॉरी जो भी हुआ उसके लिए। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। दरअसल तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। अगर हम अपने रिश्ते को टाइम नहीं देंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तो शायद हम इस रिश्ते को ना आगे लेके नहीं जा पाएंगे। और मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया।